दोस्तों आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। देखिए, लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है जब कोई इंसान कोई इंसिडेंट स्पेसिफिकली याद नहीं रख पाता है तो उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, जब तो उसे हम बोलते हैं लैप्स ऑफ मेमोरी। तो ऐसा ही इस कहानी में भी होता है बिपिन चौधरी के साथ, जब उनकी मेमोरी चली जाती है। इसे लिखा है सत्यजीत रे ने। यह हमारे इंडिया के फेमस फिल्म मेकर और राइटर थे। चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं सत्यजीत रे के बारे में। इनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ और मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1992 को। इनको भारत रत्न मिला था और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था। इन्हें एक और भी अवार्ड मिला था जो कि इन्हें अपनी फिल्म्स के लिए मिला था, वो था ऑस्कर। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, उनका नाम है अवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, हमारी फिल्में उनकी फिल्में, माई ईयर्स विद अपू एंड द एडवेंचर्स ऑफ फेलूदा। ये था इनके बारे में कुछ हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी इज अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ मिडिल एज्ड मैन। देखिए, यह जो कहानी है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, यह एक बहुत ही ह्यूमरस यानी कि मजाकिया कहानी है एक आदमी के बारे में। बिपिन चौधरी हु इज अ विडोवर। अच्छा, विडोवर का मतलब होता है जब किसी आदमी की वाइफ जो है उनकी डेथ हो जाती है तब उन्हें विडोवर बोला जाता है। तो बिपिन चौधरी की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। His life takes a turn when a man asks him about his रांची ट्रिप। He went on a trip some year back। देखिए, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है जब उन्हें एक आदमी उनसे एक आदमी पूछता है उनकी रांची ट्रिप के बारे में। He went on a trip some years back which he has no memory of। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि उन्हें याद ही नहीं होता है कि वह किस रांची ट्रिप पे गए थे। Let's follow his journey to find out what that incident is। अब वह आदमी रांची ट्रिप के किस इंसिडेंट की बात कर रहा था, यह हम इस चैप्टर में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का। बिपिन चौधरी, popularly known as Bipin Babu, used to visit Kalichरण's shop every Monday after work to stock up on his books to last for a week। देखिए, बिपिन चौधरी थे, उनको बिपिन बाबू के नाम से भी जाना जाता था। वह हर मंडे के बाद कालीचरण की शॉप पे जाया करते थे। और क्यों जाते थे? टू स्टॉक अप ऑन हिज बुक्स, अपनी बुक्स को स्टॉक अप करने के लिए, यानी इतनी बुक्स खरीदने के लिए कि वह एक हफ्ते तक उन्हें पढ़ सके। He lived alone and did not have any close friends। वह अकेले रहते थे और उनका कोई भी क्लोज फ्रेंड भी नहीं था। एंड वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ इडल टॉक, और ना ही वह इंटरेस्टेड थे अननेसेसरी कोई भी बात करने के। इडल टॉक मीन्स अननेसेसरी बात जिसकी कोई जरूरत ना हो। वन सच मंडे when he was at shop looking for his books, a man named परिमल घोष addressed him। अब एक सोमवार की बात है जब वह कालीचरण की शॉप पे जाते हैं और उन्हें पता चलता है, वह जब खड़े होते हैं उस दुकान पे तो एक परिमल घोष नाम के व्यक्ति होते हैं, वह उन्हें बुलाते हैं और इस तरह से बुलाते हैं एज इफ ही न्यू बिपिन बाबू, और इस तरह से बुलाते हैं कि जैसे वह बिपिन बाबू को जानते हो। बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन बिपिन बाबू उन्हें नहीं पहचानते हैं। द मैन क्लेम टू हैव सीन बिपिन बाबू इन 1958। अब वह आदमी कहते हैं, जो परिमल घोष हैं, वह कहते हैं कि वह बिपिन बाबू से मिले थे कब? 1958 में। और कैसे मिले थे? When he had visited रांची, जब वह यानी बिपिन बाबू रांची घूमने गए थे। बट बिपिन बाबू had never been to रांची, लेकिन बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। So he told the man that he had been mistaken, but the man knew quite a lot of details about बिपिन। तो वह उस आदमी से कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन वह ये बात सुनकर शॉक रह जाते हैं कि उस आदमी को बहुत कुछ बिपिन बाबू के बारे में पता होता है। एंड डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग, और वह बोलना भी चुप नहीं करता है। वह कंटिन्यूअसली बिपिन बाबू को बताता रहता है कि आपने रांची में ये किया, रांची में वो किया, लेकिन बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं है। द मैन सेड दैट बिपिन्स फ्रेंड दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो देयर ऑन द ट्रिप विद हिम।
बिपिन बाबू को वह परिमल घोष कहते हैं कि उनके जो एक फ्रेंड है दिनेश मुखर्जी, वह भी उस ट्रिप पे उनके साथ थे। बिपिन बाबू लेफ्ट द शॉप एंड वेंट ऑन ए ड्राइव अलोंग साइड द गंगा। उन्होंने वह दुकान से बाहर चले गए कालीचरण की शॉप से और गंगा के किनारे उनके वॉक करने लगे। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन हु हैड ए रिस्पॉन्सिबल जॉब इन ए बिग फर्म। वह बहुत ही मेहनती आदमी थे और जिनकी एक बहुत ही बड़ी फर्म में जॉब थी, वह वहां काम करते थे। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट ही कुड नॉट रिमेंबर सच एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ। और उनके लिए बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उन्हें सब याद रहता था, वह एक रेप्यूटेड जॉब पे भी थे, तो उनके लिए यह इस बात पे यकीन करना ही मुश्किल था कि उन्हें एक बात याद नहीं है, और वो भी कब की, एंड दैट टू फ्रॉम 6 to 7 years ago, और वो भी 6 से 7 साल पहले की बात। According to Bipin Babu, he was attending the pujas in Kanpur and stayed at his friend Haridas residence। देखिए, बिपिन बाबू के अनुसार 1958 के जब वह रांची ट्रिप की बात करें तब वह वहां नहीं थे। उनका कहना था कि वह कानपुर में अपने दोस्त के यहाँ एक पूजा अटेंड कर रहे थे, हरिदास, जिनका नाम था हरिदास। He thought of confirming with him but remembered that he had been moved to Japan। उन्होंने सोचा कि चलो हरिदास से हम कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि हरिदास तो अब इंडिया में है ही नहीं, वह तो जापान रहने लगे हैं। He was finally calmed after dinner when he snuggled in bed with his new book। वह फाइनली थोड़ा शांत हो जाते हैं डिनर के बाद, और शांत कब होते हैं, जब वह सोने वाले होते हैं, और उससे पहले जब वह बुक पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट डे बिफोर लंच ही थॉट ऑफ क्लियरिंग दिस ऑन कॉल विद दिनेश मुखर्जी। नेक्स्ट डे जब अगला दिन आता है, तब उठते ही वह यह सोचते हैं कि चलो दिनेश मुखर्जी से कंफर्म किया जाए इस रांची ट्रिप के बारे में। दिनेश ऑल्सो टोल्ड दैट दे बोथ वेंट ऑन अ ट्रिप टू रांची इन अक्टूबर 1958। और दिनेश मुखर्जी का भी यही कहना होता है कि हम दोनों ट्रिप पे गए थे 1958 अक्टूबर में। बिपिन बाबू गॉट मोर वरिड, और अब उनसे कंफर्म करने के बाद बिपिन बाबू को और भी चिंता होने लगी। ऑन दैट इवनिंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज नेम्ड चुनीलाल विजिटेड हिम। और उसी शाम उनके एक पुराने मित्र थे, उनका नाम था चुनीलाल, वह भी उनसे मिलने आए थे। बिपिन बाबू सडनली रियलाइज दैट ही कुड आस्क चुनीलाल अबाउट हिज रांची ट्रिप। और उनको अचानक से ख्याल आता है बिपिन बाबू को कि क्यों ना मैं चुनीलाल से ही पूछ लूं उनकी रांची ट्रिप के बारे में। चुनीलाल टू रिमेंबर्ड अबाउट द ट्रिप एंड ही क्लेम टू हैव बुक्ड हिज टिकट टू रांची फॉर द सेम। और चुनीलाल भी यही कहते हैं कि हाँ मुझे याद है तुम रांची ट्रिप पे गए थे, इवन मैंने टिकट भी तुम्हारी मैंने ही बुक की थी। अब इसके बाद बिपिन बाबू को और भी चिंता हो जाती है। बिपिन बाबू एक्सेप्टेड दैट ही हैड बीन वर्किंग टू हार्ड, डिसाइडेड टू विजिट अ डॉक्टर। अब बिपिन बाबू को यह लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वह काम के चक्कर में भूल गए और वह एक डॉक्टर से संपर्क करते हैं जल्दी से। ही विजिटेड अ फिजिशियन डॉक्टर चंदा, और वह एक फिजिशियन से मिलते हैं जिनका नाम था डॉक्टर चंदा। दो हिज केस वॉज आउट ऑफ हिज एरिया ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, स्टिल ही सजेस्टेड दैट ही शुड विजिट रांची वंस अगेन। अब जो डॉक्टर चंदा थे वह फिजिशियन थे, यह जो उनका मामला था इनकी बिपिन बाबू की मेमोरी का, यह उनके एक्सपीरियंस और उनके एक्सपर्टाइज से दूर था, लेकिन फिर भी वह सजेस्ट करते हैं बिपिन बाबू को कि तुम्हें रांची एक बार फिर से जाना चाहिए। As soon as he stepped out of the train, he realized that he had never been to this place again। देखिए, जैसे ही वह ट्रेन के बाहर कदम रखते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, मैं इस जगह पे पहले कभी भी नहीं आया हूं। When he went to visit Hudro Falls, he was found unconscious by two Gujarati gentlemen। देखिए, जब वह हुड्रू फॉल्स घूमने जाते हैं रांची में, तब वह बेहोश होकर गिर जाते हैं और उन्हें दो गुजराती जेंटलमैन, गुजराती व्यक्ति उन्हें दो उठाते हैं। Who had came for picnic with a group, और वो जो गुजराती लोग थे वह किस लिए आए थे, वह पिकनिक पे आए थे। On waking up, Bipin thought that there was no hope left for him and he came back to Calcutta। इसके बाद जब वह उठते हैं, जब वह बेहोश होकर सही होते हैं, तब उन्हें लगता है कि यार मेरे लिए कोई होप नहीं बची है, मैं सच में शायद भूल गया हूं। तो वह क्या करते हैं, वह कैलकाटा यानी कोलकाता वापस आ जाते हैं। ऑन रिटर्निंग होम ही कॉल्ड डॉक्टर चंदा टू विजिट हिज होम। अब जैसे ही वह घर आते हैं, वह फिर से डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरे घर आइए। देन बिपिन सर्वेंट ब्रॉट ए लेटर विच वॉज रिटन बाय चुनीलाल।
अब क्या होता है कि विपिन के जो नौकर होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, वह आते हैं एक हाथ में लेटर लिए और उन्हें देते हैं कि ये लीजिए, यह लेटर है जो कि चुनीलाल का है। चुनीलाल शोज डिसअपॉइंटमेंट दैट वेल्थ हैड चेंज्ड बाबू। अब यहां मामला सारा बदल जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि चुनीलाल, जो जैसे कि यहां बता रहे हैं कि चुनीलाल शोज डिसअपॉइंटमेंट, चुनीलाल को बहुत ही निराशा होती है यह बात कहते हुए कि जो वेल्थ थी, जो पैसा था, उसने विपिन बाबू को बदल दिया है। He says that it was unexpected from him। अब यह भी कहते हैं कि उन्हें उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब किस बात की उम्मीद नहीं थी? He further elaborates how he plotted the entire punishment for Bipin Babu for not helping an old friend when he was out of his luck। अब उन्हें किस चीज की उम्मीद नहीं थी, इस बात पे हम अगर वापस लौटें, जब उन्हें पैसों की जरूरत थी, उन्हें नौकरी की जरूरत थी, तब विपिन बाबू ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया था। तो वह यही बता रहे थे कि मैंने ही तुम्हारे लिए यह पनिशमेंट रखी थी, मैंने ही यह सारा प्लान किया था कि अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलके कि हम ऐसी कहानी गढ़े और तुम्हें ऐसे लगे कि तुमने सच में ऐसी अपनी मेमोरी खो दी है। लेकिन ऐसा सच नहीं था, विपिन बाबू कभी रांची ट्रिप पे सच में गए ही नहीं थे। तो यह चुनीलाल ने उन्हें पनिश करने के लिए ये जो कहानी है वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लॉट की। When the doctor came, Bipin tells him that all is fine with his memory now and wants to get a painkiller for his pain that he got after having a fall in Ranchi। देखिए, अब जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो वह उनसे कहते हैं कि मेरी मेमोरी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वह डॉक्टर चंदा को यह नहीं बताते हैं कि यह चुनीलाल का प्लान था, एक उनकी मेमोरी कभी लॉस हुई ही नहीं थी। वह कहते हैं कि मेरी मेमोरी तो अब ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक पेन किलर दे दो, मुझे एक दर्द की दवाई दे दो, ताकि जब मैं वहां हुड्रू फॉल्स में गिरा था तो वो मेरा पेन सही हो जाए। द डॉक्टर कॉल्स इट अ यूनिक केस। और इसे देखकर डॉक्टर चंदा कहते हैं कि यह वास्तव में एक यूनिक केस है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में हमारा पहला वर्ड है, देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है, आइडल चैट। आइडल चैट का मतलब होता है अननेसेसरी और रूटीन कन्वर्सेशन। जब कोई बात बहुत ही अननेसेसरी होती है, कोई भी जरूरी नहीं होती है, जैसे हम कहते हैं ना गप्पे लड़ाना, वैसा था कुछ। तो आइडल टॉक क्या होती है? बिल्कुल जरूरी बातें न होना। और आइडल टॉक किसे पसंद थी? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, विपिन बाबू को आइडल चैट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मीक का मतलब होता है क्वाइट एंड हम्बल, जो बहुत ही विनम्र होते हैं, जो बहुत ही विनम्र होते हैं उन्हें कहते हैं हम मीक। इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट। जब कोई चीज बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट होती है, बहुत ही जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वह क्या होता है? इंटीमेट। हैविंग अ रफ टाइम, देखिए हैविंग अ रफ टाइम का मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जब हमारी लाइफ में कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो हम क्या कहते हैं? आई एम हैविंग अ रफ टाइम। यह भी एक फ्रेज है। ऑफ एंड ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एट इररेगुलर इंटरवल, यानी किसी घटना का रेगुलर इररेगुलर इंटरवल्स पे होते रहना बार बार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ का मतलब है कंप्लीट सरप्राइज। जब कोई इंसान कंप्लीटली शॉक हो जाता है, जैसे विपिन बाबू को हुआ था जब उन्हें बताया गया कि वह रांची ट्रिप पे गए थे और उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की वोकैबुलरी। तो हमने अपना चैप्टर विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी अभी कंप्लीट कर लिया है। देखिए, इस चैप्टर से हमने एक चीज जरूर सीखी कि हमें अपने दोस्तों की मदद जरूर करनी चाहिए जब वह मुश्किल वक्त में होते हैं। विपिन बाबू ने अपने दोस्त की मदद नहीं की। तो इसी के साथ मैं चलता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।